माई का लाल सरना धर्म कोड को लागू करने से नहीं रोकेगा। बाहरी सांसद नहीं चलता तो माटी का बेटा परवीन चलता। आदिवासी मूलवासी की भावनाओं को ठगने का काम किया है। उन लोगों में पूरा आक्रोश है। इस बार उन लोगों का कहना है कि इस बार बाहरी सांसद नहीं चलता, माटी का बेटा चलता। माटी का बेटा क्या है? तो यह परवीन का छात्र। कौन है संजय सेठ? ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, यहाँ के तमाम 6 विधानसभा की जनता पूछ रही है कि आज तक उसका चेहरा नहीं देखे, उसका नाम नहीं सुने। आपका बेटा है जिंदा, आपका आशीर्वाद है हमारे पास। उसने कहा है बेटा 7 लाख जो 37% आदिवासी मूलवासी जनता है, इस बार आपको पूर्ण बहुमत के साथ हमारा आवाज बनने के लिए संसद में भेज रही है। और ऐसे लोगों को वो लोग रात दिन बद्दुआ दे रहा है। और संवैधानिक जो वोट का अधिकार है उससे, उस लात से, उस तमाचा से इन लोगों को मारकर उस गद्दी से, उस मंदिर में जाने से ये लोग रोकेंगे। पिछले दिनों राजधानी रांची के सड़कों पर बाहरी सांसद नए चलतों का नारा गूंज रहा था और उस आंदोलन में आप भी जो है हिस्सा हुआ करते थे, उसका नेतृत्व भी आप कर रहे थे और आप खुद इस बात को कह रहे थे कि बाहरी सांसद रांची में नए चलतों। आप इस बार 2024 के लोकसभा के चुनाव में खुद एक प्रत्याशी हैं, तो अब क्या कहिएगा? क्या इस बार बाहरी सांसद चलतों या फिर रांची में रांची के बेटा या फिर माटी के बेटा चलतों? क्या चलतों? निरंजन जी, उस वक्त हम लोगों ने एक नारा दिया था इस चुनाव के पहले कि बाहरी सांसद नहीं चलता। उसी का माकूल जवाब देने के लिए इस 2024 में लोकसभा चुनाव में माटी का बेटा परवीन कच्छप आप लोगों के सामने है कि बाहरी सांसद नहीं चलता तो माटी का बेटा परवीन चलता। और जो लोगों ने भी जो भी प्रत्याशी पिछले वर्षों में जिस रीति से भी यहाँ के आदिवासी मूलवासी की भावनाओं को ठगने का काम किया है, उन लोगों में पूरा आक्रोश है। इस बार उन लोगों का कहना है कि इस बार बाहरी सांसद नहीं चलता, माटी का बेटा चलता। माटी का बेटा क्या है? तो यह परवीन का छात्र। आप लोगों को यकीन दिलाते हैं कि संसद में 5वीं अनुसूची को लेकर पूरी जोरदार बहस होगी और आपको लेके, और इसमें तमाम 5वीं अनुसूची को छेड़छाड़ करने वाले लोग जो रांची से प्रत्याशी हैं, उनको जनता तय करेगी कि इनको कहां भेजना है। संजय सेठ 5 साल से यहाँ पर सांसद हैं। 5 वर्ष में संजय सेठ ने जो बातें लोगों से कहा था, जो वादा करके वो दिल्ली गए, यहाँ के मतदाता ने उनको दिल्ली भेजने का काम किया। 5 वर्षों में उन्होंने क्या कुछ किया है? गांव घर जा रहे हैं, आंदोलनकारी रहे हैं, लोगों में आंसू है, आक्रोश है, कोई रो रहे हैं बूढ़ा लोग, कोई बुजुर्ग लोग परेशान है कि हमसे किया गया वादा इस आदमी ने भुला दिया है। तो हमने कहा है कि आपका बेटा है जिंदा, आपका आशीर्वाद है हमारे पास। उसने कहा है बेटा 7 लाख जो 37% आदिवासी मूलवासी जनता है, इस बार आपको पूर्ण बहुमत के साथ हमारा आवाज बनने के लिए संसद में भेज रही है। और ऐसे लोगों को वो लोग रात दिन बद्दुआ दे रहा है। और संवैधानिक जो वोट का अधिकार है उससे, उस लात से, उस तमाचा से इन लोगों को मारकर उस गद्दी से, उस मंदिर में जाने से ये लोग रोकेंगे। तो क्या जिन लोगों ने यहाँ के मतदाताओं को ठगने का काम किया है, वह मतदाता इस बार क्या अपने वोट के दम पर यह बदला लेने का काम करेगी? मतदाता तैयार है? प्रवीण कच्छप किस तरीके से देख रहे हैं? राजनीतिक गुलामी से वो लोग बाहर आ चुके हैं। अब उनका कहना है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में विधायक भी मेरा होगा, सांसद भी मेरा होगा, मेरा मुखिया भी होगा, मेरा जिला परिषद भी होगा। तो उन्हीं सब की भावनाओं को, उन्हीं के सपनों को साकार करने के लिए आज ये परवीन कच्छप इतना बड़ा निर्णय लिया है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र मेरा है, जल जंगीर मेरा है, उसके रखवाले सिर्फ हम हैं, यहाँ की नीति भी हम बनाएंगे। उसके लिए संसद में जाने का काम होगा, क्योंकि नीति वही बनती है संसद में और राज्य सरकार लागू करती है। तो 200% हम यकीन करते हैं कि हमारे साथ हमारे वोटर हैं, उनका आशीर्वाद है। और 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो सब अबीर और गुलाल से तैयार रहिए। यहाँ के जो जिन्होंने हमेशा ठगने का काम किया है उसके लिए। संजय सेठ तो बोल रहे हैं कि कई लोगों के तो जमानत जब्त हो जाएगा, 5 लाख के ज्यादा वोटों से जो है हम जीत कर रहे, मेरा कॉम्पिटिटर यहाँ कोई है ही नहीं।
कौन है संजय सेठ? ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, यहाँ के तमाम 6 विधानसभा की जनता पूछ रही है कि आज तक उसका चेहरा नहीं देखे, उसका नाम नहीं सुने हैं, तो वो कैसे दावा कर रहा? दावा तो मुझको करना चाहिए था, जो मैं यहाँ का माटी का बेटा हूं। मैं दावा करता हूं। वो जो दावा कर रहे हैं वो क्या है? वो खोखला है, झूठा है, फरेब है ये लोग। हमेशा से वोट की राजनीति इसी प्रकार के है। विकास का कोई काम नहीं है उनके द्वारा। अगर गिना दे तो मैं मानता हूं। तो क्या 5 वर्ष में उन्होंने कोई काम नहीं किया है? कुछ नहीं, धरातल पे कुछ नहीं दिखता है काम। प्रवीण कश्यप धार्मिक चीजों को लेकर ये लोगों ने धर्म का जो युद्ध है केवल उसी को ये लोगों ने पूरा किया है, और उसके अलावा कोई भी विकास का काम इन लोगों के द्वारा नहीं किया। प्रवीण कश्यप को लोग जिता देगा, प्रवीण कश्यप क्या करेगा? मैंने आपके चैनलों में अभी इससे पहले बहुत सारी चीजों को बतला दिया है कि उन सब बातों को हमारे लिए बहुत सा जो विकास के जो पैमाना है, जो अपने लोगों के लिए सोचा है, जो मैं खुद उसको महसूस किया है कि हमारे लिए क्या होना चाहिए, हमारी माता बहनों के लिए क्या होना चाहिए, हमारी रांची को सुंदर बनाने के लिए क्या होना चाहिए, ग्रीन कॉरिडोर के द्वारा कैसे हमारा रांची सुंदर होगा, कैसे हम एचएससी को पुनर्जीवित करके कैसे हम लोग औद्योगिक विकास करेंगे, लोगों को कैसे रोजगार देंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, उद्योग नीति बनेगी, उसके लिए महिलाओं को स्वावलंबी करेंगे, यहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इस प्रकार विकसित करेंगे कि महिलाएं छात्र सब उससे लाभान्वित हो। उनको लगेगा कि ये जो राम राज्य बोले तो असली राम राज्य प्रवीण कश्यप को संसद में भेजने के बाद हुआ है, ये लोगों को यकीन हो जाएगा। सरना धर्म कोड पर क्या बोलिएगा? सरना धर्म कोड को लेकर के लगातार आप लोग आंदोलन करते रहे हैं। कोई माय का लाल सरना धर्म कोड को लागू करने से नहीं रोकेगा। पुरजोर आवाज उठाएंगे इसके लिए। चाहे सेपरेट जनगणना पत्र में आदिवासी कोलम का बात हो, चाहे सरना धर्म कोड का मामला हो, इसमें कोई धर्म को, कोई जाति विशेष को कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको पुरजोर तरीके से लागू करेंगे। या स्थानीय नीति मांग है, स्थानीय नीति भी लागू होगा, उसके साथ साथ नियोजन नीति भी उनके साथ लागू होगा, ताकि हमारे आदिवासी मूलवासी जो इसमें यहाँ अपना प्राण दे दिए, बहुत को वीर गति को पुरार हुए, किसी की सुनापन मांग सुनापन हो गया, कितने ने अपने बच्चों को खोया है, कितनों ने इस आंदोलन में जिंदगी भर का जो पढ़ाई लिखाई का जो सर्टिफिकेट होता है उनको जलाने का काम किया है, वो सब हम लोग अपने आंखों से देखा है। पूर्वजों का संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे, रांची जीत कर दिखाएंगे, यह बात सीधे तौर पर प्रवीण कश्यप कह रहे हैं। माटी का पुत्र हो, रांची में जन्मा हो, रांची की गलियों को जानता हो, रांची लोकसभा के एक एक गांव, एक एक पंचायत और एक एक मतदाता को जानता हो, और मतदाताओं ने यह हुंकार भर दिया है कि इस बार माटी के बेटा को जिता करके रांची से दिल्ली भेजना है, ताकि मुझे हमारा पहचान मिल सके, हमें हमारा सरना धर्म कोड मिल सके, पेशा कानून जो है वह सख्ती से लागू हो सके, सीएनटी एसपीटी जैसा कानून को जो है उसको सख्त से सख्त और मजबूत बनाया जा सके, और आदिवासियों की जल जंगल जमीन और मूलवासियों की जल जंगल जमीन को बचाया जा सके। इसी के लिए जो है प्रवीण कश्यप को लोग इस बार चुनने का काम करेंगे और दिल्ली भेजने का काम करेंगे। 4 जून को क्या कुछ होगा वह तो आपके सामने होगा, लेकिन जिस तरह से प्रवीण कश्यप ताल ठोक करके चुनावी मैदान में है, जिस तरह से उनका हौसला बुलंद है, इससे यह प्रतीत हो रहा है कि जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। तो लगातार ऐसे खबरों के लिए आप बने रहिए दी जनसभा के साथ। जोहार।